और दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाश ज्योति ज्ञान, जहां हम महाकाव्यों की गहराइयों से निकाल कर लाते हैं उन योद्धाओं की अनकही कहानियां जो इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं। आज की इस विशेष कथा में हम बात करेंगे महाभारत के उस युवा शूरवीर की, जिसने मात्र 16 वर्ष की उम्र में कौरवों की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की। आखिर मरते वक्त अभिमन्यु के कान में क्या फुसफुसाया गया था और कैसे इस बालक ने बड़े बड़े महारथियों को बार बार धूल चटाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक युद्ध कथा को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश ज्योति ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। महाभारत का नाम सुनते ही मन में विशाल युद्ध क्षेत्र की तस्वीर उभर आती है, जहां वीरता, रणनीति और धोखे की कहानियां आपस में गूंथी हुई हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र एक ऐसा योद्धा था जिसकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। उस उम्र में जहां आज के युवा जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं, अभिमन्यु ने महाभारत के महान योद्धाओं को घुटनों पर ला दिया। लेकिन उनकी वीरगति की कहानी उतनी ही दर्दनाक है जितनी प्रेरणादायक। आइए जानते हैं उस घटना को विस्तार से जो महाभारत के 13वें दिन घटी। कौरवों की सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने उस दिन एक अजय रचना की थी, चक्रव्यूह। ये ऐसा जटिल युद्ध गठन था कि एक बार इसमें फंसने वाला योद्धा बाहर निकलना तो दूर अपनी जान बचाना भी मुश्किल पाता। कौरवों ने एक चालाकी भरी योजना बनाई थी। वे अर्जुन को इस व्यूह में फंसाकर चारों ओर से घेर लेंगे और अगर अर्जुन मारा गया तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। भगवान महादेव के विशेष वरदान से प्राप्त जयद्रथ ने पांडवों के 4 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया। अब व्यूह भेदन की जिम्मेदारी आई अभिमन्यु पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीख ली थी। पिता अर्जुन से सुनी हुई इस कला का उपयोग करते हुए वो निर्भीक होकर व्यूह में घुस गए। अंदर पहुंचते ही अभिमन्यु ने तहलका मचा दिया। उनकी धनुर्विद्या इतनी तीक्ष्ण थी कि कौरव योद्धा हक्के बक्के रह गए। सबसे पहले उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, जिससे गुरु द्रोण भी स्तब्ध हो गए। फिर कर्ण पर 8 बाणों की वर्षा की, कृतवर्मा पर 5 और शकुनी को तो कई बार धराशायी किया। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य जैसे महारथी अभिमन्यु का सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। इसी बीच एक और रोमांचक द्वंद्व हुआ, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच। अभिमन्यु ने अपनी कुशलता दिखाते हुए एक ही बाण से लक्ष्मण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर कौरव सेना में खलबली मच गई। अभिमन्यु अकेले ही दर्जनों योद्धाओं को परास्त कर रहे थे। उन्होंने तो 8 से अधिक महारथियों को एक साथ चुनौती दी और उन्हें बार बार हराया। दुर्योधन घबरा गया और उसने कर्ण से विनती की कि सूर्यास्त से पहले इस युवा योद्धा को रोकना होगा, वरना पूरी कौरव सेना का अंत हो जाएगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से सलाह ली और उन्होंने कहा कि इस बालक के धनुष को पहले नष्ट करना होगा। अगर उसके हाथ में धनुष रहा तो हम सबका विनाश तय है। मौका पाकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ को चूर चूर कर डाला। अब 16 वर्षीय अभिमन्यु निहत्था था, लेकिन उसकी वीरता कम नहीं हुई। 8 से अधिक महारथी उस पर टूट पड़े। द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन और अन्य। नियमों के विपरीत वे सब मिलकर हमला करने लगे। अभिमन्यु ने तलवार उठाई, फिर गदा, लेकिन एक एक कर सब टूट गए। फिर भी वो लड़ते रहे। अंत में उन्होंने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और उसे ढाल की तरह घुमाते हुए योद्धाओं पर टूट पड़े। अभिमन्यु लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। तभी कर्ण उनके पास पहुंचा। अभिमन्यु को धराशायी करने से पहले कर्ण ने उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। वे शब्द थे, वीर अभिमन्यु, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की होड़ तो मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन आज तुमने ऐसा पराक्रम दिखाया कि मैं चकित हूं। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को मारा। तुम इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो पुत्र। यह शब्द कहकर कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह मात्र 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने कौरवों के 8 से अधिक महारथियों को बार बार पराजित किया। लेकिन धोखे और संख्या बल के आगे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल प्रकाश ज्योति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अभिमन्यु अमर रहे लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मिलते हैं अगली बार एक नई गाथा के साथ।